तेरी मेहनत तभी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी। अगर तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो के गाजी बने जीते सब बाजियां। तुमसे प्यार है, हमें 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 तुमसे प्यार है। जी, प्यारा हुस्न सलूक। हुस्न सलूक क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, इस्लाम में कितना इस पर जोर दिया गया है, और करने से इंसान की कोई चीज़ जाती नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। अल्लाह के आगे भी सुरखुरू होता है वो इंसान जो उसने सलूक करता है, और बंदों के आगे भी सुरखुरू होता है। अभी आपने एक पैकेज देखा, क्या लगा वो देखकर आपको? नेशनल हीरो, इंटरनेशनल हीरो, पाकिस्तान का हीरो। अब आप मुझे कहेंगे कि कहाँ है वो हीरो? हमारे सेट पे तो कोई भी नहीं है। हमारे सेट पर तो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं जिनकी जिंदगी एक ऐसे बुझे हुए दिए की तरह है कि जिसको जलाने के लिए ना कोई उम्मीद है, ना कोई आसरा। जो पैकेज दिखाया गया है उसमें एक शख्स था जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। जाहिद शरीफ साहब, ओलंपियन, पाकिस्तान के लिए सैकड़ों मेडल्स जीते। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जीत की झनकार, ये जीत की झनकार है जिसके आज कोई मायने नहीं है। ये झनकार, मेडल्स की झनकार, जीत की झनकार आज उनकी चीखों और आहों और सिसकियों में बदल गई है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने जान तोड़ के कोशिश की कि पाकिस्तान का नाम रोशन करे। फिर उसके बाद PIA में जॉब भी की, डिप्टी स्टेशन मैनेजर रहे। मेरी सऊद की काफ़ी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, प्लेन में सबको होस्ट करते थे, बहुत ख्याल करते थे। और एक बार मैं और सऊद कहीं जा रहे थे तो वो हमारे पास आए और हमें कहने लगे कि आप लोगों से, हमने सबसे आगे हम सीट्स पे बैठे थे, तो हमसे कहने लगे कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर सऊद भाई आप माइंड ना करें तो हमने कहा जी कहिए। तो कहने लगे वैसे आपकी सीट है, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इस प्लेन में जरदारी साहब और बिलावल जा रहे हैं, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप अपनी सीट्स उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनको वो सीट्स चाहिए। इतनी मोदबाना और इतने प्यारे तरीके से, इतने प्यार से उन्होंने बात की और हमने अपनी सीटें उन लोगों के लिए खाली कर दी। क्या उनकी टोर थी, क्या उनकी पोजीशन थी, क्या उनकी एक बात थी। लेकिन चंद दिन पहले पता चला कि वो तो बहुत ही दुखी और परेशान जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी परेशान हो चुकी है जिंदगी कि वो अपने मेडल्स तक बेचने को तैयार हैं।
लेकिन उनकी इस जीत को भी कोई नहीं खरीद रहा, उनकी इस जीत के लिए भी कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त गुजर गया है। वक्त चला जाता है, इंसान की मेहनत, उसका काम लोग भूल जाते हैं। चढ़ते सूरज के पुजारी इसीलिए कहते हैं लोगों को। लेकिन आज एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ने सऊद की काविशों के साथ, हमारी टीम की काविशों के साथ यहाँ पर इनको बुलाया है और आज हम इनसे बात करेंगे और हम दिखाना चाहते हैं कि ये है हमारे हीरोज़। क्यों हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते? क्यों हम इनको देखते नहीं हैं कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किस गुमनामी की ज़िंदगी में ये लोग जी रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी, आवाम की जिम्मेदारी है सबसे बढ़कर। तो कि जब इनके लिए तालियां बजाती थी ना आवाम, वो आवाम कहाँ है? क्यों नहीं सोचा कि कहाँ गया वो जाहिद शरीफ जिसने जान तोड़ के पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हमारे दिलों को खुश किया। हमारे साथ हैं जाहिद शरीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप? माइक है आपके पास? माइक दीजिएगा। ये रखा हुआ भाई, आपके साथ में माइक रखा हुआ जी। क्या हुआ ऐसा जाहिद भाई, कहाँ गुम हो गए आप? मैं क्या बताऊं जी, जब तक तो मैं PIA में था, बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी, बच्चों की भी मेरी भी अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहे हैं। फिर मुझे अचानक हार्ट अटैक हो गया 2015 में, पैरालाइज हो गया। मैं तकरीबन 6 महीने में बिस्तर पे रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली PIA से। उसके बाद सवाल शुरू हो गया मेरा। मैं बहुत सारे काम भी किए हैं, जॉब के लिए हर जगह गया हूँ मैं, लेकिन किसी ने ना कोई जॉब दी है। पैसा मेरे पास है नहीं है जिसकी वजह से मैं अपना कोई कारोबार कर सकूँ मैं। तो बस अल्लाह के सुपुर्द हूँ जी मैं। कुछ भी नहीं हो सका मेरे पास। आपके जो साथी थे, जो हॉकी प्लेयर्स थे या जो और लोग थे, उन्होंने, या जो PIA में आपके साथ होते थे, उन्होंने कोई आपकी कोई हेल्प नहीं की? ये जोन सा है ना, जब मुश्किल वक्त आता है ना तो साया भी साथ छोड़ देते हैं। जब तक मैं PIA में था सब मेरे दोस्त भी थे, भाई भी थे, सब कुछ था। हॉकी वाले जोन से हैं वो मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, ये नहीं कि सारे हॉकी वाले जोन से हैं, वो हर हॉकी वाला सही है। लेकिन किसी ने मेरा फ़ोन उठाना भी पसंद नहीं किया। मैं नाम भी बता सकता हूँ कि मेरे रूममेट भी थे, जो मेरे साथ भी खेले थे। अब जो हॉकी के फेडरेशन है, राना मुजाहिद, वो मेरे साथ फुल बैग होते थे। वो अब सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के। मैं उनके पास भी गया हूँ, उनको भी मिन्नतरला किया है मैंने कि मुझे कोई जॉब दे दो यार, मैं कोई घर की दाल रोटी मेरी चल जाएगी। तो उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कल आना या परसों आना, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है, मैं उसके बाद नहीं गया। फेडरेशन, हॉकी फेडरेशन हमारी माँ होती है जो जिसके लिए हम खेलते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुझे तो ख़ास कर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। फिर मैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के पास गया हूँ। मैंने बहुत सारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब से अपील कर रहा हूँ, मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ, मुराद अली शाह जो हॉकी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, लवर भी हैं, उन्होंने हॉकी फेडरेशन को बहुत पैसे दिए हैं ताकि हॉकी अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है। और मरियम नवाज साहिबा से भी रिक्वेस्ट है। और ख़ास कर मैं एक बात आपके चैनल से, अल्लाह आपका चैनल बहुत फूले फले, जिसने मुझे घर से उठा के यहाँ लेकर आए हैं, हर चीज़ उन्होंने दी है, रहाइश भी दी, हर चीज़ दी। अल्लाह आप सब लोगों का भला करे। तो मैं आर्मी चीफ साहब से, हाफिज़ आसम मुनीर साहब से पुर अपील करता हूँ, अल्लाह करे कि वो मुझे मेरी आवाज़ सुने और वो मुझे एक दफ़ा मुलाकात कर ले। मेरी आपसे आर्मी चीफ साहब आपने कितने गेम्स, हाँ आपने कितने गेम्स खेले आज तक? मैं 1987 में मैं पाकिस्तान हॉकी टीम में आया था और 1991 में दिसंबर में मैंने हॉकी छोड़ी थी। और कितने आपने मैचेस खेले होंगे अब तक? मैं तकरीबन 71 मैचेस खेल चुका हूँ मैं, और 50 के करीब गोल है मेरे। और 2 जॉन फॉर कैनेडियन में मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी था और गोल्ड मेडल भी है उसका, अमेरिका में हुआ था, वाशिंगटन में। दूसरा मैं लाहौर चैम्पियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर था पाकिस्तान से। तो मेरा नाम मैन ऑफ का टूर्नामेंट था, लेकिन मेरे दोस्त, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, काजी मुहिब को दे दिया गया। मेरे पास 2 मेडल हैं जो हम इंडिया से जीत कर आए हैं, इंदिरा गांधी गोल्ड कप
और एशिया कप। अच्छा। बाकी मेडल जो उनसे हैं वो तो ठीक है, खुशी होती है, लेकिन इंडिया में जब जीत कर आते हैं हाँ। गोल्ड मेडल तो ये बालों जो जिस्म के बाल होते हैं वो जोश के साथ खड़े हो जाते हैं। सही। तो लेकिन मुझे अभी तक, मैंने बड़ी दफ़ा बातें की हैं, अपीलें की हैं, लेकिन आज तक मुझे किसी ने भी टेलीफोन करना भी पसंद नहीं किया। अभी भी हमारी एक्सप्रेस की टीम जो है, जब से आप आए हैं उस वक्त से जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रही है, और राब्ता कुछ से हो भी रहा है, लेकिन वो बात करने के लिए राज़ी नहीं है। क्योंकि मेरा इस वक्त बुरा वक्त है, कोई भी बात नहीं करेगा। खासकर फेडरेशन के लोग तो कभी भी बात नहीं करेंगे, या जो फेडरेशन के अहदेदार हैं, मैनेजर, कोचेज़ वगैरह हैं, वो कभी भी बात नहीं करेंगे। जब बुरा वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ देता है। हाँ, लेकिन ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करना चाहिए, याद रखना चाहिए, जो अपने वतन के लिए कुछ करते हैं, अपने मुल्क के लिए। कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, अपनी डाइट, अपनी सेहत। स्पोर्ट्समैन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने बॉडी पे बहुत काम करते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं, हर चीज़ उनका खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चलना फिरना सब अपने इसके लिए, गेम के लिए होता है। हर तरह से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी हर चीज़ जो है वो वक्फ कर देते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को जिताने के लिए। इतनी जीत इन्होंने देखी, पाकिस्तान को कितनी बार जिताया, लेकिन हम लोगों ने ही इन्हें ऐसा हराया कि वो सारी जो जीतें थी वो मान पड़ गई। कौन है पुरसाने हाल, कौन पूछेगा, कौन देखेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जवानियां गंवा दी पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। कौन कैसा इंसान है ये सब बाद में आता है, कौन क्या कर रहा है ये तो देखें। अपने मुल्क के लिए काम किया और आज एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। एज ऐसी है कि अब इस वक्त तो इनको रिटायर्ड होकर आराम करना चाहिए था। गवर्नमेंट हो गई हमारे इदारे हो गए जिनके लिए इन्होंने खेला है, उन लोगों को इनके लिए काम करना चाहिए। अब तो इनको आराम से बैठ के खाना चाहिए। क्यों होता है हमारे हीरोज के साथ ऐसा? चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। उस दिन हमारे पास यहाँ पे मेहताब भाई आए थे, उमर शरीफ के साथ उन्होंने स्टेज ड्रामास किए, वो भी ऐसे बुरे हाल में। और कई हमारे अदाकार हो गए, हमारे क्रिकेटर्स हो गए, हमारे हॉकी प्लेयर्स हो गए, हमारे मतलब आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े हसास होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। और जब उनका साथ ऐसे वक्त में छोड़ दिया जाए, जबकि उनको सिर्फ मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, आप सिर्फ मॉरल सपोर्ट कर दें, फाइनेंशियली ना भी करें, यही इनको ज़िंदा रखने के लिए, जीने की उमंग देने के लिए बहुत बड़ा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट के इदारे हमें देख रहे हैं, कोई देख रहा है, कोई हॉकी एसोसिएशन से कोई हमें देख रहा है, कोई ओलंपियन, हमारे साथ इतने बड़े ओलंपियन मौजूद हैं जिन्होंने एक ज़माने में पाकिस्तान को जिताया, 2 बार इंडिया में जीत कर आए, इतने सारे मेडल्स हैं इनके पास। आज कल इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, आज इनको ज़रूरत है पाकिस्तान की, हम लोगों की, आवाम की, गवर्नमेंट की, अपने साथियों की। PIA में जॉब की, कितना काम किया, लेकिन अब कर्ज़ में मुब्तला है, और कर्ज़ भी दिल के आर्जे की वजह से, बीमारी की वजह से, इलाज की वजह से। मैंने एक दफ़ा उस दिन कहा था कि इंसान की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही होती है, चाहे वो हैंड टू माउथ ही क्यों ना हो, वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन एक मेडिकल बिल इंसान को आसमान से ज़मीन पे गिरा देता है।
और फिर इनका तो काफ़ी इलाज हुआ, इनकी बहुत सारे ऐसे मसाइल हुए जिनकी वजह से ये कर्ज में डूब गए। हम चाहेंगे कि आप लोग कॉल्स करें, दिलजुई करें हमारे भाई की, और जो कुछ भी आपसे हो सकता है, जितनी भी हेल्प आप कर सकते हैं करें। हमारी टीम अभी भी कोशिशों में लगी हुई है कि आपके किसी साथी से बात हो जाए। एक्चुअली जौन सा है कि मैंने आपको बताया ना कि जब बुरा वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ देता है, ये कभी भी बात नहीं। इन्होंने तो मुझे दफ्तर आने से मना कर दिया था हॉकी फेडरेशन के। बाकी अच्छा। मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, दोनों कुरान हाफिज हैं, पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। वो भी अब स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि ना मेरे पास फीस है। बेटी भी स्कूल नहीं जा रही, वो भी फीसों के लिए बैठा हुआ हूँ मैं। कितने बड़े हैं आपके बच्चे? मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है जी। अच्छा। वो छोटा बेटा 16 साल का है, वो हाफिज कुरान है माशाल्लाह दोनों। बेटी अच्छा, मेरी माशाल्लाह। जोन सी है वो 13 साल की है। एक अल्लाह ने अभी बेटी दी है, 2 साल की हुई है अभी वो। अच्छा। तोहफा दिया अल्लाह ने मुझे, रहमत दी है। तो मेरे पास तो घर भी नहीं है, जिस घर में मैं रहता था, लुक आफ्टर करता था, वो भी घर बिक गया है। अब जो मेरे बाल बच्चे हैं वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए हैं और मैं कहीं और सो रहा हूँ। मतलब आपकी फैमिली किसी रिश्तेदार के घर रहती है? मेरे ससुराल में मामू सो रहा है, वो उनके साथ ही रह रहे हैं। मेरे मामू जो सो रहा है, उनके मामू है मेरी वाइफ के, उनके घर में फ़िलहाल रह रहे हैं। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं रेंट का घर लेके तो उनको मैं फिर इकट्ठे इंशाल्लाह शिफ्ट तो हो इतना जाएंगे। खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, खाना पीना, ये सब बस अल्लाह ही है जी। बस क्या 8,500 रुपया पेंशन PIA से मिलती है मुझे। 8,500? 8,500 उससे बस कभी कभी और दुकान पे खड़ा हो हॉकी जाता एसोसिएशन हूँ। की तरफ से कुछ नहीं मिलता? जी। हॉकी एसोसिएशन नहीं, की तरफ हॉकी एसोसिएशन से? एक आप रुपया ओलंपियन थे, कैसे ऐसा क्यों? नहीं, कुछ नहीं। जब मैं हॉकी खेला करता तो 20 रुपये पर डे मिलते थे हमें। हम एशियन गेम्स जीत कर आए थे तो 25,000 रुपया दिया था सदर इसाक साहब ने। और उसके अलावा जितने भी मेडल जीते हैं, इंडिया से जीते हैं या कहीं से भी जीते हैं, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। हॉकी वाले जो उनसे हैं, क्रिकेट वालों से हॉकी में लोग अपने बच्चों को अब हॉकी क्यों नहीं खिला रहे? इसलिए नहीं खिला रहे कि इसमें ना पैसा है ना जॉब है। मैं फिर अपने आर्मी चीफ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्पोर्ट्स के लिए हर डिपार्टमेंट में जॉबें खोल दें ताकि जो गरीब जो स्पोर्ट्समैन है वो अपना घर का खर्चा कर सकें। हॉकी में कोई जॉब नहीं है, बेचारे बाहर खेलने जाते हैं, कोई लीग खेलने जाता है। हॉकी में ना पैसा है, ना कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है कि PHA वाले उनको पैसे दे दें, वो अपने घर की दाल रोटी चला सकें। हॉकी इसलिए तो बर्बाद हुआ और हॉकी वालों ने ही हॉकी को बर्बाद किया। हॉकी में कोई परोसान हाल नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन देखिए, होना तो ये चाहिए ना कि जब वो रिटायर हों तो उस वक्त जॉब्स होनी चाहिए, और उसके बाद जब वो एक एज तक पहुंच जाए उस वक्त उनको वैसे ही पैसा देने चाहिए। उस वक्त नहीं, तो जॉब की भी ज़रूरत नहीं है उनको, तो वैसे ही पेंशन जिस तरह होती है वो देना चाहिए। हॉकी जो उनसे है ये है गरीबों का खेल। अमीर बच्चा हॉकी नहीं खेल सकता, इसमें चोटें बड़ी लगती है। मेरे दोनों कॉलर बोन टूटे हुए हैं हॉकी में। अच्छा। पसली टूटी हुई है, ये टांगों में मेरा ख्याल है कोई 10 दफ़ा मेरे खून निकला हुआ है। तो अग्रेसिव प्लेयर अगर उसको चोटें तो लगेंगी, लेकिन हॉकी में पैसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है हॉकी में। बस जब तक आप खेल रहे हो आपकी वो है। और हमारा इंटरनेशनल गेम है, और इंटरनेशनल गेम है। अब हम पाकिस्तान टीम ओमान से जीतती है, जिसको हम कभी पाकिस्तान टीम खेलती थी नहीं उसके खिलाफ, हम उसको जीत कर खुशियाँ मना रहे होते। लो जी, हमने ओमान को हरा दिया, बांग्लादेश को हरा दिया। हमारा स्टैंडर्ड, मैच जितने भी 5 साल हॉकी खेला हूँ, मेरे पास इतने मेडल हैं। हम हर टूर्नामेंट में अल्लाह की मेहरबानी से हम विक्ट्री स्टैंड पे होते थे। अच्छा जाहिद भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में भी जो पाकिस्तानी हैं वो अपने बहुत 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 काम कर रहे हैं, और हमारी आवाम उनकी से बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है, और कहते हैं कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को दुनिया में भेजते हैं और वो फ़रिश्तों के लिए थोड़ी सी ज़िंदगी मुश्किल कर देते हैं लोग, और लेकिन फिर भी वो उन लोगों से लड़ते हुए और अपने लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। JDC से हमारे साथ ज़फ़र अब्बास भाई मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। ज़फ़र भाई, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा मिला लें, दोबारा मिलाते हैं, कॉल कट गई। आप कितने अरसे से बीमार हैं? मैं 2015 में बीमार, आपको बताया हुआ था, लेकिन अब
2000 रुपया 5 दिन की दवाई के पैसे होते हैं, नहीं अफोर्ड करता। एक हफ्ते की दवाई ले ली, वो पूरा महीना मैं फिर खाता हूँ। और वैसे आपकी तनख्वाह कितनी, सिक्योरिटी गार्ड जो आप कर रहे हैं? वो तो 25,000 30,000 दे देते थे, अब तो उन्होंने घर बेच दिया है। जिन्होंने घर ले लिया उन्होंने घर मुझसे खाली करवा लिया है। अच्छा। और अब मैं आपको बताया कि मेरी फैमिली कहीं और रह रही है, मैं कहीं और रहता हूँ। मैं तो गुजर बसर फिर कैसे हो रही है आप? जी गुजर बसर कैसे हो रही है आप? बस क्या कह सकता हूँ। मैंने जब मैं PIA छोड़ी थी, मुझे पैसे मिले थे तो मैंने बिस्मिल्लाह निहारी हाउस के नाम का ना एक रेस्टोरेंट बनाया था अपने अच्छा। पाँव पे खड़े होने के लिए। हाँ। लेकिन मेरी बदनसीबी है, वो जो सा मेरे अम्मी अबू फोत हुए थे, कुछ पैसे उनकी तरफ से मिले थे, वो सारा मैंने रेस्टोरेंट पे लगा दिया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँगा। ठीक। 1 साल बड़ी कोशिश की है चलाने की, नहीं चला सका। सारा पैसा जो सा था मेरे पास वो सब ख़त्म हो गया। बल्कि मेरे ऊपर अब उधार होटल वाला ही चढ़ा हुआ है, जो मांगते भी हैं, मेरे पास पैसे नहीं होते देने के लिए। तो फिर वो बच्चों के सामने भी कभी बदतमीजी कर देते हैं। वो हक पे हैं क्योंकि मैंने उनके पैसे उधार लिए हैं, लेकिन दे नहीं सका उनको। लेकिन अब मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूँ मैं।